हाय स्टूडेंट, ये आपका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया गया है विजुलाइज 3.675 ऑन नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर जितना भी यूज हो रहा है ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा टर्मिनेटेड डेसिमल होता है, नॉट रिपीटिंग डेसिमल ही हम लोग दैट मीन्स ये रेशनल नंबर के फॉर्म आता है, वही हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसमें यूज करना है मैग्नीफिकेशन ग्लास का भी यूज़ करके हम दिखा सकते हैं। ठीक ना, तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था वहाँ पे आप एक बार ध्यान से फिर देख लीजिएगा। तो अब यहाँ से हमें देखना है 3.67। मैंने आपको वहाँ से एक ट्रिक बताया था कि आगे आप जो भी नंबर लेना उसके आगे आप 0 बढ़ा लीजिए, है ना। और एक छोटी क्लास में पढ़े थे आप लोग उसमें कि राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ मैं इसका भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, सिंपल है। तो क्या करना, जैसे जो भी नंबर है 3 है तो 3 के बाद अगर 1 पॉइंट बढ़ गया उसको आगे नंबर ले लेना, आप 4 ले लेना, क्योंकि आपका भी यही इतना ही काम है फिलहाल आप लोगों के लिए है ना। तो अब यहाँ से 3 है, इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे 3, और यहाँ से मैंने आपको पहले बता दिया था कि 10 इक्वल पार्ट में ही स्केल में ये लाइन ड्रॉ होती है ना। तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में है। तो 3 और 4 के बीच के नंबर हम जब मैग्नीफाई से पहले चेक करेंगे, 1 बाय 1 मैग्नीफाई चेक करते रहेंगे तो हमें ये नंबर हमें वहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले कैसे आया 3 4 मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद का एक नंबर लेना है वो 4, क्योंकि ये राउंड ऑफ के यूज हम फॉलो करते हैं। तो 3 और 4 नंबर से यहाँ से इसके बीच में ना, तो ये इसके बीच में आ गया और ये इसके बीच से आ गया ना, तो इसको आप दिखा दिए। ठीक है, इसके बाद देखा गया 3 और 4। अब 3 और 4 के बीच में हमें ये नंबर लेना है। तो इसके बाद का नंबर अगर हमें देखना है तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे 3 और 4 के बीच के नंबर को 1 2 3 4 5 3.5 3.6 3.7 8 9 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से देखना है, क्योंकि अगर ये नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर लेना, अगर हम मान लीजिए यहाँ 3 लेते हैं तो 3 के इससे मैंने आपको ट्रिक बताया था, 3 आगे अगर हम लोग 2 0 लगाएंगे तो नहीं मिलेगा, 400 मिलेगा, 500 600 और 700, है ना। तो 700 कहीं ना कहीं इसके बीच मारा, तो 700 और 800 बीच मारा, तो 3.7 और 3.8 ले लेंगे, 3.7 और 3.8 यहाँ से इसको ले लेंगे, 3.7 है ना, 3.7 और 3.8 इसको ले लेंगे। ठीक ना, और इसके बाद क्या करेंगे, अब ये नंबर 10 इक्वल पार्ट में करते हैं, इसके बाद क्या आएगा 70 होता है हमेशा, एक ध्यान दें हमेशा 0 आप एक बढ़ा देंगे, या जितना आपको रिक्वायरमेंट होता है 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो 70 के बाद 71 2, इसको भी 10 इक्वल पार्ट में, आपको मालूम है स्केल में ऐसा दिया गया होता है, 10 इक्वल पार्ट में करेंगे तो कर लेंगे। अब यहाँ से देखें हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें 76 है ना, तो 76 ये है, तो 76 यानी कि अब 5 कहाँ आएगा, 76 यानी कि 76 760 लगा लेंगे, 0 एक हमें बताया था बढ़ा सकते हैं आप 76, और ये कितना होगा 3.7770, यानी कि अगर देखें तो ये कैसे लिखेंगे इसको 3760 ये बढ़ा देंगे, और 3.77 के आगे भी एक 0 बढ़ा देंगे, ये 0 बढ़ा देंगे इसके आगे ये 0, तो यानी कि हमें इसके बीच के नंबर ये मिल रहे हैं। तो इसको यहाँ से 3.6 को यहाँ से कर लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो ऐसे कर देंगे, यहाँ मिला देंगे, इसको ऐसे करके 7 से है ना, यहाँ से 3.7 के बीच जो नंबर आ रहे हैं इसको यहाँ मिला देंगे ये। ठीक है, अब क्या करना है, फिर यहाँ से 10 इक्वल पार्ट में 60 बाद क्या आता है 1 फिर 2 फिर ऐसे 76 763 74 ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 765 हमारे नंबर यहाँ पे ये मिल गया है, ये नंबर है ना, तो ये हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप करना तो यहाँ पर इसके ऊपर जहाँ जहाँ नंबर मिल रहे हैं ऐसे करके इसके ऊपर है ना, ऐसे है ना, ऐसे करके ये है ना, ऐसे मैग्नीफाइड ग्लास का यूज़ कर देना। तो ऐसे यहाँ भी मैग्नीफाइड ग्लास का यूज़ कर देना, और यहाँ भी ऐसे मैग्नीफाइड ग्लास का यूज़ सक्सेसिव नंबर में किया गया है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे करके मैग्नीफाइड ग्लास का यूज़ कर देना, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया।
हाँ स्टूडेंट, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे 1.4 का है, 4 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। तो 1.4 में तो आपको ये बताना है, विजुलाइज करना 4.26 को ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल तक। तो आपको हमें ये मालूम है कि जो यहाँ पर 4.2 का मतलब ही होता है, इसमें बार है, इसका मतलब ये नंबर क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है नंबर, ये रिपीट। तो इसको हम लोग 4 डेसिमल तक में ऐसे करेंगे, 4.26 से फिर आगे नंबर 826 रिपीट होगा, तो 4 डेसिमल तक हमें कहा गया है, ठीक ना। तो अब कैसे हम पकड़ेंगे इसको, 4.2 के बाद 5 आता है, इससे मैंने बताया। इसके बाद 4 के बाद कोई भी नंबर है इसका मतलब वो 5 में आ जाएगा। तो 4 और 5 के में उसमें 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो 4 और 5 का नंबर हमने ये ले लिया। तो 4 और 5 का जब नंबर हमने ये लिया है ना, तो 4 5 का नंबर ये हो गया। तो 4 5 के बीच का नंबर यहाँ 4, इसको भी 4 इक्वल पार्ट में करेंगे। तो 4.1 4.2, तो इसको 10 इक्वल पार्ट में ऐसा यहाँ कर लेंगे, ठीक ना। तो इसके बाद हमें क्या दिखाना है, तो अब देखेंगे इसके बाद का नंबर हमें 4.26 है। तो 4.2 के यहाँ से 1 2 है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से ये चेक करेंगे। इसके बाद का नंबर जो है 3, तो इसको ये नंबर लेंगे, 2 के बाद को देखना है, चेक करेंगे। तो 4.2 के बाद क्या नंबर होगा, अगर 4 0 हम करें है ना, इसके बाद कितने नंबर, 3 नंबर हैं। तो अब 4.3 के बाद के भी कितने जीरो हैं, 3 0 हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग ध्यान दें तो 200 के बीच में और 300 के बीच में, अगर यहाँ से देखें या इसको अगर आप मिटा भी दें, 3 0 में लिख चलें, तो ये है ना, अगर आप इसको मिटाएं तो 2, और इसके बाद यहाँ से दिखना है 2, ये 2 नंबर ले लीजिए आपको जैसा ही सुविधा हो। तो 220 और 30, 4.20 और 30 के बीच में 26 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 4.2 और 4.3। तो इसका इसमें हमें नंबर ये मिल जाएगा 4.3 4.2 है ना, 4.2 यहाँ से और इसको, और 4.3 यहाँ से, 4.3 यहाँ से। तो इसको भी क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में इसको लिख लेंगे। जैसे 4.2 के बाद क्या आता है, वैसा 20 आता है। तो 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाद क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा जैसे 30 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4.3, जो उसके आगे हम 0 नहीं लिखते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या देखना है कि अब ये तो हमें यहाँ से देखें तो 4.26 ये नंबर हमें मिला है। तो 26 है ना, तो 26 में यहाँ देखिए इसके बाद क्या नंबर आ रहा है। अगर 26 नंबर लें है ना, 26 ये नंबर और 27 के नंबर लें, तो उसके बीच में देखिए तो 26 है ना, देखिए यहाँ से 26 ये है नंबर, हमने वहाँ दिखा दिया। अब इसका मतलब है कि अगर ये नंबर 2 कहाँ आएगा, 4.27 है ना, 4.27 के बीच में क्या आएगा, जैसे यहाँ से जब होगा 6 है तो 61 है ना, तो 61 62, तो ये वहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक ना, जैसे यहाँ से जो नंबर दिया गया है। तो अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 4.26 ये नंबर और 7 के बीच में जैसे यहाँ से नंबर होगा, तो यहाँ से अगर 0 बढ़ाएं, ये 0, तो ये क्या है 60 है ना, 60 और 70 के बीच में क्या है भाई, यहाँ तक हमने दिखा दिया है। अब इसके बीच में 62 आएगा है ना, इसके बीच में क्या आएगा 62 आ रहा है। इसे देखिए यहाँ 61 72 के साथ यहाँ पे हम आगे डेसिमल को बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग नंबर लिए, इसके बाद यहाँ से नंबर क्या ले हम लोग, इसके बाद यहाँ से नंबर हम लोग अब लेंगे 4.26 है ना, तो 4.26 ये नंबर है ना, 4.26 ये और 4.27 ठीक ना, 4.27। अब जैसे इसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं, तो क्या हुआ 0 का 61 62 63 ऐसा, इसको 10 इक्वल पार्ट में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे ये आ गया 6 नंबर 270 आ गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर क्या आ गया हमें, इसके बाद 262 क्या मिलना चाहिए हमें, 262। तो हमारा नंबर क्या है 262 यहाँ पे है ना, देखिए 4.262 यहाँ मिल गया, ठीक ना, 4.262 मिला। अब यहीं से हमें मिलेगा 2 के बाद क्या, अगर हम लोग इसके बाद नंबर ले लें 4.262 अगर इसके बाद एक 0 और इसके बाद हमें क्या चाहिए 4.263 ले लें ना, 4.263 इसके बाद एक नंबर है, तो इसके बीच में 20 और 26 के बीच में है, तो इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे पहले, तो ये नंबर के बीच में 4.262 और 4. ये है 263 है ना,
4.263, इसके बीच में टेलीकोड पार्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से 4.26 ये वाला नंबर, और इसको जो है यहाँ से ये नंबर है ना, ये नंबर यहाँ से करेंगे तो इसके बीच में जैसे यहाँ टेलीकोड पार्ट करेंगे तो यहाँ हमें देखिए 2.262 है ना, 2.266266 ये हमें यहाँ से ऐसा दिखा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहीं नहीं बोला है मैग्नीफायर का यूज़ करने से, पिछले क्वेश्चन बोला था, तो आपको दिखाना है तो मैग्नीफायर करके हम ग्लास को ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ यहाँ और जहाँ पे लास्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।